सीधा रुख करते हैं राजगढ़ के ब्यावरा की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो में शामिल हुए। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो निकाला जा रहा है, जिसमें भारी सुरक्षा बल तैनात दिखाई दे रहे हैं। फसल क्षति राहत राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से 226 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कई विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उसी कड़ी में राजगढ़ के ब्यावरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजगढ़ के ब्यावरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो आयोजित किया गया है, जिसमें वे शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फसल क्षति राहत राशि का भी सीएम वितरण करेंगे। आपको बता दें, इसके साथ ही जनता को कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। और इस दौरान 226 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो आयोजित किया गया है। ऐसी के चिड़ी खो और इधर से पार्वती मैया की कृपा से वाकई अद्भुत जीवन है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। जब मैं आज आपके बीच में आया तो दीपावली के 2 दिन पहले, आज सच में धनतेरस तो हमने कई मनाई, लेकिन यहां की धनतेरस आज पूरे प्रदेश में सब पे भारी पड़ेगी। 5 अरब की अलग अलग योजनाएं, बताओ 500 करोड़ से ज्यादा के एक ही जिले के अंदर राहत राशि और निर्माण कार्य। अब बताओ ये राजा जैसा काम है कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करें पूरे काम के लिए। कुबेर भगवान धन समृद्धि के देवता है, लेकिन हमने कुबेर को तो नहीं देखा, लेकिन बदलते दौर में किसानों को देखा, जिनकी जीवन में यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद एक के बाद एक सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे करके कहां से कहां गाड़ी पहुंच गई। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। आज से 20 साल पहले ये सीजन चालू होता तो डीजल की कुप्पी लेके किसान लाइन लगा करके, क्योंकि बिजली तार है, करंट था ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। कांग्रेस के शासनकाल में इस समय इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली हाय रे हाय रे हाय रे। और आज बिजली इतनी है भगवान की दया से कि हमारे यहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के बदलते समय में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की सांस हमारी अपनी बिजली। और ये बात भी सही है, पारस पत्थर
किसी ने देखा कि नहीं देखा? सुना है कि पारस पत्थर लोहे को छुआओ तो सोना हो जाता है। अब वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर समय पे पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, एक एक करके अब हमारा राजगढ़, कहां वो पुराना राजगढ़ जहां पर कई सारे गांवों से जैसे ही बरसात खत्म हुई लोग पलायन करते थे रोजी रोटी के इंतजाम के लिए। जहां जिसको जगह मिलती, रेल की रेल भर के जाती थी, जगह ही नहीं मिलती थी, इतने गांव के गांव खाली हो जाते थे। पानी, खेती, ये तो कल्पना करना मुश्किल। घर के अंदर 10 गांव के बीच में से 10-20 लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। खेती के बदले जानवरों के अभाव में, मनुष्यों के अभाव में मर्जिया जा घुमाओ, कोई कहने उस वाला सुनने वाला नहीं। लेकिन अब जब समय बदला, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ की ताली खोल करके ऊपर अभिनंदन करें। आकांक्षी जिले के माध्यम से बदलते दौर में राजगढ़ की क्या तस्वीर बदली। ये पार्वती मैया, ये मोहनपुरा डैम, कौन कौन से डैम बन गए नाम बताना, कुंडालिया डैम, पूरा क्षेत्र बदल गया। कहने के लिए तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के सांसद भी रहे, उनका अपना बहुत पवार, उनके आधार पर पता नहीं वो राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर सारे क्षेत्र में अपनी दुनिया में ये अलग ढंग से ही रहते थे, लेकिन पूरा क्षेत्र की हालत क्या कर रखी थी। ये भला हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और आपके आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी, बाबूलाल जी गौर, उमा भारती, शिवराज सिंह जी, उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली। जोरदार अभिनंदन पूरी पार्टी के लिए। जब मैं आज आपसे कोई बात करने आया हूं तो धनतेरस, धनतेरस हम सुनते ही सुनते थे काका शर्मा जी कि धनतेरस पे धन आता है, कहां से आता कहां जाता पता नहीं चलता। लेकिन आज जब आपके यहां आ रहा है तो केवल आपके यहां नहीं, अभी तो 5 जिलों में ही, राजगढ़, उज्जैन, सीहोर, आगरमालवा, शाजापुर, 14 लाख से ज्यादा किसानों को आज से लगा के कल तक 895.17 लाख की राशि देंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने किसानों के लिए। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, यह हमारी भावना है। अभी फसल कट के अपने खले में आई, थोड़ी बहुत बेची हो नहीं बेची हो, लेकिन राहत राशि फसल के पहले अपने खाते में आ जाए, ये तो पूरे देश में सबसे पहले कहीं हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है ये आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। जब बहनों को बैठ के देख रहा हूं तो आनंद आ रहा है। बहनों के साथ हमारे 6 उत्सव हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा एक देशभक्त संगठन आजादी के पहले 1925 से प्रारंभ होता है, जो भारत को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहता है, उन्नति की तरफ ले जाना चाहता है। सारे क्षेत्रों में विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, सारे क्षेत्रों में देशभक्ति का ज्वार हर क्षेत्र में। और सपना क्या, केवल एक सपना, कोई भी स्वयंसेवक बने या किसी भी परिवार संगठन में जाए, कोई शर्त नहीं, केवल एक शर्त हर एक को अपेक्षा की जाती है कि भारत सबसे पहले और भारत माता की, इतनी ही शर्त है। जो भी स्वयंसेवक है सबके मन में एक सपना, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश के देशभक्त लोगों के जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, इस भावना को चलने वाले। और युग द्रष्टा कैसे थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आजादी तो देख ली थी कि आज नहीं तो कल देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजादी के बाद
देश के नागरिकों के अंदर देशभक्ति होना चाहिए, देश से प्रेम के लिए विदेश और देश में फर्क होना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, सबने जान की बाजी लगा करके देश तो आजाद कराया, लेकिन हाय रे कांग्रेस और कांग्रेस के ये काले कारनामे। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने के सारी नीतियां एक तरफ रख दी। धारा 370 के माध्यम से भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा करके, जो राजा महाराजा के काल में नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने कलंक लगा दिया। मुझे आज खुशी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कलंक निकाल के फेंक दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। आजादी के इतने साल बाद हमारी पार्टी ने उस समय जनसंघ के समय से उस प्रश्न को भी देखा था। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, धारा 370 इस देश में कलंक साबित होगी। कांग्रेस के शासनकाल के आधार पर 40,000 लोगों की हत्याएं केवल धारा 370 के कारण से हुई। किसानों की तो हालत क्या हुई। आज ये जो अलग अलग डैम बने, ये खेतों में पानी मिल रहा, ये उस समय मिल सकता था, लेकिन उस समय के कांग्रेस के लोगों ने तब से लगाकर 2002-03 तक 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। वो भी आजादी के पहले का भी आ गया। कितना आश्चर्य लगता है। और फसल के दाम भी देखो, कितना छोटा मन। 1956 में मध्य प्रदेश बना, उस समय गेहूं 100 रुपए कुंटल था, और 2002-03 तक कांग्रेस की 55 साल की सरकार में 2-2.5 साल हमारे छोड़ दो, तो केवल 400 रुपए कुंटल गेहूं पड़ा। 500 रुपए कुंटल था 2003-04 तक। और हमारी सरकार 2002-03 से लेके गए साल ही 2600 रुपए कुंटल में खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें। यह है किसानों के प्रति प्रतिबद्धता। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में हमने 2000 रुपए बढ़ा के दिखाया। यह हमारी भावना है। आज एक नहीं, सभी क्षेत्रों के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये राहत राशि, बीमा की राशि, अतिवृष्टि और तो मच्छर की बीमारी, पीला मोजे, उससे तो कोई पैसा देने वाला था ही नहीं। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने उसका भी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, नीलामी कर देते थे तोजी तकाबी में, लेकिन किसान सम्मान निधि, हाथ खड़े करो जिन जिन को किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन। इधर भी देखो, ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। ये पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहनाएं, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम निधि पहले कभी याद ही नहीं किया। हम तो बहन, हमारी बहनों को सम्मान के साथ देखते हैं। रक्षाबंधन भी आनंद से मनाते हैं। रक्षाबंधन के लिए 1250 अलग दिए थे और 250 अलग दिए थे। अभी 2 दिन बाद ये किसानों को तो राहत राशि दूंगा, लेकिन भाई दूज पे 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को, एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं, तो आंकड़े में चौंधिया जाती आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान। किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी है। ये त्योहार, अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर
492 करोड़ की राशि दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 492 करोड़ की राशि। ये धनतेरस पर हमारी वचनबद्धता है, ये हमारी भावना है। अकेले इसी राजगढ़ जिले के अंदर 42 करोड़ की लागत से 42 कामों के लिए 226.41 लाख, बताओ आप। और ऐसे कैसे ही किसानों के खाते में यहां पर इन जिलों के लिए जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं कि आपके खाते में राजगढ़ जिला अकेला 4 लाख, आंकड़ा याद रखना, 4,78,000 किसानों की अतिवृष्टि और कीट व्याधि से अभी बीमा बाकी है। फसल जो मिल गई आपका भावांतर और भाव बाकी है। अभी तो पीला मोजेक का मच्छर कैसा आनंद दे रहा है, देखो तो सही। अकेला पीला मोजेक के माध्यम से 276 करोड़ अकेले राजगढ़ को मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। कोई बीमारी आ जाए, सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन किसान के जीवन में 1 रुपया अगर मिलता है, किसान उसका सदुपयोग करता है। और सोने में सुहागा तो तब, दिवाली के 2 दिन पहले। मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दल कोई धनतेरस के दिन कार्यक्रम रखते हैं। ये कार्यक्रम भी पहली बार ही हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई दे रहा हूं, आके आनंद आपका आ रहा है। 276.78 लाख, 276 करोड़ किसको कहते हैं? ये हमारे अपने राजगढ़ के लिए अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को, जैसे मैंने कहा, इन जिलों में 293 करोड़ लगातार एक के बाद एक आज प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं। दिवाली के दिन अगर हाथ में पैसे जा रहे हैं तो तकलीफ क्या है। और लोकार्पण भूमि पूजन भी हमारे माननीय मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो मंत्री जी के लिए भी। नारायण भैया, नारायण नारायण नारायण। हमको मालूम है दिवाली 2 कारण से मनाई जाती है। भगवान राम का राम राज्य का आनंद भी है, और भगवान विष्णु की महालक्ष्मी से विवाह का प्रसंग भी है, और नरकासुर को मार करके नरक चौदस को रूप चौदस में बदलने का आनंद भी है। ये सब नारायण की मेहरबानी है। जोरदार अभिनंदन करें। परमात्मा की कृपा है। भगवान राम और कृष्ण के देश में दिवाली अच्छी मने तो सरकार का दिल भी बड़ा होना चाहिए, और सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। ये सब आपका आशीर्वाद है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूं। एक नया व्यावसायिक कॉलेज जिसके लिए 18 करोड़ 20 लाख की राशि दी गई। नई पीढ़ी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। नए बच्चों के लिए 50 बेड का उनका अपना हॉस्टल 5 करोड़ की लागत से जीरापुर में नया बेड का हॉस्पिटल। मार साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल 5 करोड़ की लागत से। वो छापी नदी किधर है मुझे मालूम नहीं, किसकी क्षेत्र में आता है। ये सब इधर ही आता है। मार साहब बहुत जोरदार है। जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी लगभग 5 करोड़ की लागत से बिल का आपके पुल का लोकार्पण हो रहा है। कुरावर में तहसील भवन, ब्यावरा में एसडीओ भवन, लोकार्पण में 6 नए स्वास्थ्य केंद्र, खुजनेर, खिलचीपुर, कई सारी चीजें। और उसके साथ साथ ब्यावरा में सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लगभग 43 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनी विद्यालय के भूमि पूजन का। 46 करोड़ के। अरे कितनी लंबी लाइन है, क्या क्या बोले, टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि पीने के पानी की तकलीफ ब्यावरा में सबसे ज्यादा है। इधर पानी उधर पानी, बीच में जिंदगानी बड़ी कठिन थी भाई। इसलिए ब्यावरा की परेशानी हल करते हुए 33 करोड़ 31 लाख से मोहनपुरा से पीने का पानी ब्यावरा को मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें ब्यावरा वासी के लिए। ब्यावरा के अंदर राजगढ़ में एसडीओ कार्यालय 12.5 करोड़ से ज्यादा। ब्यावरा, खिलचीपुर, राजगढ़ में नवीन जनपद पंचायत भवन। कितने सारी चीजें बताऊं, समय कम पड़ेगा, लेकिन अभी भी इनकी मांग खत्म नहीं होती। हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी लंबी रहती। अब आप बताओ,
इतना दे दिया, जरा देने वालों के लिए तो ताली वाली बजाओ भाई। फिर नारायण भैया ने नया कागज पकड़ाया। माननीय सांसद जी रोडूमल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आने दो आने दो आने दो। अरे राजगढ़ का तो प्रेम ही ऐसा है, हमारी पार्टी का तो आधार कहीं से बना है तो राजगढ़ से बना है। जोरदार अभिनंदन करो, जो राजगढ़ मांगे सब देने के लिए तैयार। जालपा माता की कृपा है। आपने कहा नगर ब्यावरा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलग से चाहिए, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? बेटियों के लिए बनाना चाहिए? ताली वाली बज नहीं रही तो मैं सोचता हूं बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें ब्यावरा के लिए। ब्यावरा विधानसभा में हाई स्कूल, गिंदौर हाट और बेरसिया हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में करना चाहिए। जरा बढ़िया करना चाहिए क्या? जरा बताना, जरा जोर जोर से अपनी ताली वाली बजा के। उधर से कम बज रही है, बजाना बनाना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बच्चियों के लिए, कोई परेशानी नहीं। आपने कहा नगर पालिका ब्यावरा को, अरे बाप रे ज्यादा मांग रहे हो यार। और नगर परिषद सुठालिया आपने कितने पैसे देना? 2 करोड़? 20 करोड़ कितने दे? 2 4? चलो आधे आधे में निपट लेते हैं। 10-10 करोड़ दोनों को देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी नगर परिषद के लिए भी, नगर पालिका के लिए भी। दोनों नगर पालिका नगर परिषद दोनों को दे देंगे। जब आपने कहा पीपल चौराहा से राजगढ़ और सुठालिया से पुराना रोड, सुठालिया रोड, शहर के आंतरिक मार्ग के बहुत कसे हुए हैं ये। तो सब आज ही लोग अगली बार के लिए लोग हैं कि भैया अगली बार देना कि नहीं देना है? आज देना, अगली बार टैक्स दूसरी हो जाएगी, आगे फिर मांगेंगे। ये तो कोई कह ही नहीं रहे। आपकी भी इच्छा है कि नहीं? जरा जरा खड़े होकर ताली वाली बजा दो तो फिर मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो दिवाली के अवसर पर। तथास्तु, जो आप मांगो सब मिलेगा मेरी अपनी ओर से। राजगढ़ ने जो दिया वो भूतो न भविष्य थे। राजगढ़ से मेरा प्रेम भी कुछ ज्यादा ही है। मंच की मर्यादा है, नहीं तो बार बार आनंद के साथ राजगढ़ के अंदर ऐसा लगे कि यही मकान बना के यही रहते रहो। इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है राजगढ़ का। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको प्रेम भाव से, अगली बार भी आऊंगा, मत ज्यादा लालच मत करो। एक बार छोड़ दिया, बोला मेरी बात से तैयार, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में किसानों को लेकर के हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती जाएगी। आज लगभग 500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य और राहत राशि की खाते में आपकी राशि गई। सच में धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज 5 दिन का आनंद आ गया। तो मेरी अपनी ओर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको भी दीपावली के पावन पर्व पर अग्रिम मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जी, और इस वर्ष मध्य प्रदेश वासियों की दीपावली और रोशन होगी और निश्चित ही जन कल्याणकारी भाव से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हितग्राहियों को देख पा रहे हैं राजगढ़ के ब्यावरा पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई सौगातें लेकर, और दिवाली के ठीक पहले बड़ा तोहफा मिला है राजगढ़ वासियों को। फसल क्षति राहत राशि का वितरण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। 226 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है उन्होंने। और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का अंतरण जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो आज राजगढ़ के ब्यावरा के दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सौगातों भरा ये दिन रहा है राजगढ़ जिले के लिए। कई बड़ी सौगातें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है।
आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का अंतरण किया गया और इसके अलावा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कई बड़ी सौगातें आज राजगढ़ जिले के नाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण किया गया। 226 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। वहीं फसल क्षति राहत राशि का वितरण भी किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज कई सौगातें राजगढ़ जिलों को मिली है। फसल क्षति राहत राशि का वितरण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया।